कहाँ से आए हो आप? एमपी। तो कंपनी से रूम मिलते हैं, खाना पीना फ्री है 1 महीने के लिए, बाइक रेंट पे भी मिलता है। मैंने दिन में 20-25 कभी 30-40 ऑर्डर मार देता हूँ, दिन का 1000-1500 हो जाता है। अच्छा है काम सब कुछ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी मर्जी से आप काम करते हैं, 8-10 घंटे लॉग इन होके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे ही मिनिमम मिलता है बस। तो हम काम करते हैं, हमें वो पैसा मिलता है। आज तक जेप्टो का हमारा कोई पैसा मरता नहीं। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, जो बात है वही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें हफ्ते वाइज मिलता है पैसा। हो सकती है तो उस पे आप क्या बोलोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो 25-30 भी कमा सकता है, और कम से कम कुछ भी नहीं कमा सकता। देखो, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। जी, मेरा नाम प्रकाश उनकर पड़ेगा और मैं बेसिक बनारस से रहने वाला हूँ। जैसा कि काफ़ी सारे मैं हायरिंग लाता रहता हूँ जेप्टो डिलीवरी बॉय की, तो आज भी हमारे पास जो है कि राइडर की वैकेंसी है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं पहले थी रहने और खाने की, वो सुविधाएं अभी भी उपलब्ध है। और अभी क्या है कि ठंड के मौसम में हमें राइडर की नीड है। लगभग 500 प्लस राइडर मुझे चाहिए, क्योंकि पूरे ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में हमारी हायरिंग चल रही है। जो कंपनी या फैक्ट्री में अगर काम करके जो मंथली आप कमा रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पे वो 10-15 दिन में उतना अर्न आप कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सके, किसी मैनेजर का, किसी बॉस का आप पे कोई भी प्रेशर ना हो, आप जब चाहें तब काम कर सकें, जैसे चाहें वैसे काम कर सकें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो हम वैकेंसी बताने वाले हैं, ये बिल्कुल ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। साथ ही सैलरी भी आप अपने अनुसार ही कमा सकते हैं, यानी जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, वो भी हफ्ते के अनुसार आपको यहाँ पे मिलेगी। अब मैं बता देती हूँ कि हम आए हुए हैं जेप्टो वेयर हाउस के बाहर। ये पीछे जितना भी बड़ा वेयर हाउस देख रहे हैं, ये जेप्टो का है। आसपास मेरे अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत राइडर भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि प्राइम टाइम चल रहा है, तो बहुत से राइडर जो है डिलीवरी करने में बिजी हैं। बट फिर भी जितने भी दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपको बताई है, क्या वो सच है या फिर उसमें कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हैं जो ऐड करनी रह गई हैं। और सारी की सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर खुद राइडर्स के मुंह से सुनेंगे, सारी बातें उनसे सुनेंगे। और ये हमारी, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत टाइम बाद ऐसी वीडियो आ रही है जिसके अंदर हम राइडर्स से पहले बात करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रिक्रूटर के पास। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं राइडर्स से। तो हमारा पहला राइडर मिल चुका है, अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं सारी चीज़ें। तो सर, आपका नाम क्या है? सुखदेव, कहाँ से आए हो आप? एमपी। एमपी से आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो। अच्छा, जो लोग बाहर से आते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हो? तो कंपनी से रूम मिलते हैं, खाना खाना पीना फ्री है 1 महीने के लिए, और बाइक रेंट पे भी मिलता है। तो यहाँ पे मतलब कंपनी की तरफ से ही रूम अलॉट हो रहे हैं बाहर के लोग? यस। तो यहाँ पे बताओ कि मैंने सुना है कि अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम करते हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका क्या रूटीन रहता है, किस तरीके से आप काम करते हो और किस तरीके से अपनी मैनेज करते हो चीज़ें? यानी दिन में 20-25 कभी 30-40 ऑर्डर मार देता हूँ, दिन का 1000-1500 हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जितने ऑर्डर आप करोगे उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, या कुछ फिक्स अमाउंट दिया जाता है? नहीं, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग होगी। मतलब टाइम के ऊपर बात है, कितना टाइम आप दे रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, सब आपके ऊपर डिपेंड है। यस। ऑर्डर अभी आप लेकर के जा रहे हो? यस। कहाँ लेकर जा रहे हो? आसपास? ये हाँ 2 किलोमीटर का है, इसका मिलेगा 30 से 35। 2 किलोमीटर के अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्डर लेकर जाओ। यस। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सबसे बढ़िया बात जो मुझे अभी लगी कि वो है आपको मंथली यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको वीकली सैलरी दी जाएगी। तो अब बात करते हैं और राइडर से और जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। इनका तो बहुत बढ़िया था। दूसरे राइडर को हमने ढूंढ लिया है। काफ़ी यहाँ पे मुश्किल हो रही है इन लोगों से बात करने की, क्योंकि बिजी टाइम है, इस टाइम पे सभी लोग ऑर्डर मंगा रहे हैं और ये लोग काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे हमारे साथ खड़े होकर हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो फटाफट से इनका इंटरव्यू खत्म करते हैं। आपका नाम क्या है? विजेंद्र कुमार, आप कहाँ से आए हो? जिला हरदोई से। तो यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 1 मंथ हो गया अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो हमने सुना है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम करते हो। अच्छा है काम सब कुछ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी मर्जी से आप काम करते हैं, 8-10 घंटे लॉग इन होके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप।
तो अभी आप ऑर्डर डिलीवर करके आए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर आप ऑर्डर डिलीवर करते हो या अपनी मर्जी से दूर भी जा सकते हो? नहीं, जितना में ऑर्डर मिलता है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे ही मिनिमम मिलता है बस ऑर्डर, ऐसे ही मिलता है। नहीं दूर तो का। आपका स्केड्यूल क्या रहता है पूरे दिन? आज से 12-13 घंटे में हम 1000 की अर्निंग कर लेते हैं समथिंग पे। सुबह में आप काम करते हो, 12-13 घंटे आप अपने हिसाब से कर लेते हो, जी और अगर कोई इससे कम काम करना चाहे तो कर सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं, 8-10 घंटे भी कर सकते हैं आप। तो तीसरे जो है राइडर हमारे को मिल चुके हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है, आप कहाँ से हो? मेरठ से हूँ। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे हमने सुना है कि वीकली सैलरी जो है मिलती है, तो ये सच है? ये नहीं पता, हमें दूसरे का नहीं पता, तो हमें अपना पता है कि हमें जो हम काम करते हैं हमें वो पैसा मिलता है। आज तक जेप्टो का हमारा कोई पैसा मरता नहीं। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, जो बात है वही बोल रहे, क्योंकि हमें हर हफ्ते वाइज मिलता है पैसा। 1500 रुपये हमारा खर्चे के लिए मिलता है, वो हफ्ते में कट के मिल जाता है पैसा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब कुछ सब ठीक ठाक है। भाई मेहनत करोगे तो फल अपने आप ही मिलेगा सर। तो यहाँ मेरे को ये बताओ कि अगर हम माने कि एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग हो सकती है, तो उस पर आप क्या कहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो 25-30 भी कमा सकता है, और कम से कम कुछ भी नहीं कमा सकता। देखो करोगे तो मिलेगा, नहीं तो ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मेहनत पे सारी चीज़ें जो है डिपेंड मेहनत करती पे ही सब कुछ है, बिना मेहनत के तो मुंह में खाना भी नहीं जाएगा। है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे को 3 साल हो गए। तो 3 साल में आपका जेप्टो के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा मुझे, जेप्टो ने बहुत बढ़िया रहा, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। जेप्टो बहुत बढ़िया कंपनी है। कि मतलब हेल्प वगैरह हो जाती है ना, जैसे अगर इस वीडियो को देख करके कोई आए यहाँ पे राइडर बनने के लिए और उसको अगर हेल्प की जरूरत हो कि खाने का कैसे करना है, फिर सेल्फ बता देते हैं हम कि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए, भाई प्रदीप भाई है, तो काफ़ी पुराने राइडर हो रहे हैं, हमें पता है ना कि कहाँ पे बंदे को खाना मिल सकता है, कहाँ पर रहना मिल सकता है बंदे को। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके। देखो जो गलत करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अगर चोरी भी करेगा, कोई चीज़ करेगा, समझो अपना ही इंसान वो खोता है। लेन देन जो सब जगह चला हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह की मौज है इस तरह के लिए। तो देखिए, जैसा आपने देखा कि इन्होंने जितने भी आंसर दिए उसको सुन के ही लग रहा था कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। 3 राइडर थे हमारे साथ में, हमने जिनसे बात करी और तीनों से ही हमने ये चीज़ पूछी कि सैलरी का किस तरीके से रहता है, पैसे किस तरीके से मिलते हैं, और तीनों ने ही ये जवाब दिया है कि वीकली यहाँ पे सैलरी मिलती है। आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम कर सकते हैं, दिन में करना है, रात में करना है, जिस भी टाइम करना है, जितने घंटे करना है, सब कुछ आपके ऊपर है। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि जितनी मेहनत करोगी उतना फल आपको मिलेगा। तो बस वही वाली चीज़ है कि आप जितना यहाँ पर आकर के काम करोगे उतने ही पैसे आपको हफ्ते के हिसाब से मिलेंगे, और महीने तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हो जाएगा, और हेल्प वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिलेगी। अब एक बार बात करते हैं रिक्रूटर से और जानते हैं इस वैकेंसी की बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, इस टाइम पर जो रिक्रूटर हैं जेप्टो कंपनी के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज जो वैकेंसी लेकर के आए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि जेप्टो कंपनी के अंदर आज आप क्या वैकेंसी लेकर आए हो और किस तरीके से वो वैकेंसी होने वाली है। जी, मेरा नाम प्रकाश उनकर पड़ेगा और मैं बेसिक बनारस से रहने वाला हूँ। जैसा कि काफ़ी सारे मैं हायरिंग लाता रहता हूँ जेप्टो डिलीवरी बॉय की, तो आज भी हमारे पास जो है कि राइडर की वैकेंसी है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं पहले थी रहने और खाने की, वो सुविधाएं अभी भी उपलब्ध है। और अभी क्या है कि ठंड के मौसम में हमें राइडर की नीड है। लगभग 500 प्लस राइडर मुझे चाहिए, क्योंकि पूरे ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में हमारी हायरिंग चल रही है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि खाने की और रहने की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध थी और वैसे ही उपलब्ध है। जो लोग नए आए हैं, जो लोग पहली बार जान रहे हैं जेप्टो के अंदर राइडर्स को किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या किस तरीके की सुविधाएँ हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पूरे ऑल इंडिया से भर्ती होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि काफ़ी तरह राइडर जो होते हैं बाहर से आते हैं। अब बाहर से अगर यहाँ पे आ रहा है नए शहर में, तो उसे सर्वाइव करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। और अगर आप कंपनी फैक्ट्री की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप 12 से 15 ही बस आप अर्न कर पाएंगे मंथली। लेकिन हमारे यहाँ क्या सुविधा है कि हम आपको रहना और खाना फ्री में देते हैं जो भी राइडर आते हैं। और अर्निंग की बात करें तो ठीक ठाक अर्निंग भी होती है। ऐसा इतना आप कर सकते हैं कि आप जो कंपनी या फैक्ट्री में अगर काम करके जो मंथली आप कमा रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पे वो 10-15 दिन में उतना अर्न आप कर सकते हैं आराम से।
अच्छा, यहाँ पे अभी हमने आपसे बात करने से पहले कुछ राइडर्स से उनके एक्सपीरियंस लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वीकली सैलरी का सिस्टम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारे यहाँ जो अर्निंग चलता है वो वीकली चलता है। मंडे टू संडे जो राइडर काम करते हैं उनका पे आउट हमारा वेडनेसडे को आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो पे आउट आता है वो वीकली ही आता है। अगर आप अभी तक का हाईएस्ट बताना चाहो कि कितना पे आउट किसी एक राइडर ने हफ्ते में कर लिया है, तो वो क्या होगा? देखिए, हाईएस्ट की अगर बात करें तो अगर मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो शायद बड़ी बातें हो जाएंगी। मैं अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता कितना कमा सकते, बट हाँ ये है कि आप अगर ठीक ठाक अगर काम करते हो, काम करने के पर्पज़ से आते हो, डेली आप अगर 10-12 घंटे काम कर सकते हो, तो ये है कि आप एक हैंडसम सैलरी आराम से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सैलरी की हमने बात कर ली कि क्या यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, वो भी हमने बात कर ली। अब मेन बात पे मैं आती हूँ कि क्वालिफिकेशन यहाँ क्या रिक्वायर्ड है? देखिए, हमें राइडर के लिए कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इतना है कि जो बंदा हमारे यहाँ काम करने आया है उसे पढ़ने और लोकेशन देखने की समझ होनी चाहिए। बस अगर उसको नॉर्मल अगर हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत भी पढ़ने आता है तो आराम से काम कर लेगा। रही बात अगर लोकेशन न देखने की, काफ़ी सारे राइडर ऐसे आते हैं जो लोकेशन नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे राइडर जो सीनियर राइडर है, हम उनके साथ अच्छा खासा उनका ट्रेनिंग कराते हैं। पॉसिबल होता तो हम खुद फील्ड में जाते हैं, उनकी पूरी हेल्प करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। कोई राइडर अगर नया भी आता है 1 से 2 दिन में वो अच्छा खासा काम सीख लेता है, फिर अपना वो अर्निंग करता है। तो मतलब यहाँ पे सारी सुविधाएं राइडर्स के हिसाब से होंगी और कोई उनको हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको मिल जाएगी, ऐसा आप जी कहना हाँ, चाह रहे हैं? हमारे यहाँ जो भी राइडर आते हैं हम उन्हें एकदम फैमिली की तरह रखते हैं। जी। कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं कि हाँ उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाए या फिर उनको इग्नोर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। राइडर हमारे यहाँ हमें जब भी कॉल करते हैं, सुबह हो गया, रात हो गया, एनी टाइम हम लोग अवेलेबल होते हैं। हमारे जितने सारे सीनियर राइडर हैं सब उनकी हेल्प करते रहते हैं, तो कोई किसी प्रकार की अभी तो कोई समस्या आई नहीं है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी ना आए। अच्छा, राइडर्स के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है या तो स्कूटी या फिर बाइक, तो ये सब कंपनी की तरफ से उनको मिलता है या फिर उनको खुद का अरेंज करना है? देखिए, हमारे यहाँ जो हम लोग स्कूटी रेंटल चलवाते हैं वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है। अगर आप अपना खुद का अगर बाइक या स्कूटी ला सकते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर हमारे यहाँ आके अगर हमारी स्कूटी या बाइक से काम करेंगे तो उसका रेंट होता है। जैसे ये देखिए हमारी सारी स्कूटी ये सब हमारी स्कूटी खड़ी है, इसका जो वीकली रेंट लगता है 1500 रुपये का। मेरे अकॉर्डिंग अगर बाइक से भी अगर काम करते हैं तो डेली अगर आप 1200 से 1500 का अगर अर्निंग करते हैं तो कम से कम 300 का आप पेट्रोल जलाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ईवी की बात करें तो काफ़ी बेस्ट है। ये 1500 रुपये हफ्ते का पड़ता है और इसमें आपको उसके बाद कुछ भी नहीं देना है। सर्विस चार्ज फ्री होता है, बैटरी स्वाइप फ्री होता है। तो स्कूटी हमारी रेंटल चलती है। अगर आप जो आपको सुविधा सही पड़े आप ले सकते हैं, अपना बाइक ला भी सकते हैं, हमारे यहाँ से आप रेंटल ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास बाइक है तो ही आप आए, नहीं है तो भी नहीं, आप आ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास है हम्म। तो अपना लेके आइए और आपके पास नहीं है तो आप आइए हमारे यहाँ स्कूटी हम आपको रेंट पे दिलाएंगे, आप काम करिए। ज़्यादातर जो भी राइडर आते हैं सब बाहर से आते हैं तो अपना बाइक लेके नहीं आ पाता है, क्योंकि कोई उत्तराखंड से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई हरियाणा से आता है, अदर कोई उड़ीसा से आता है। तो उतनी दूर से यहाँ बाइक लाना प्लस यहाँ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आते हैं, हमारे यहाँ CV लेके काम करते हैं। अच्छा, यहाँ आपने अभी मुझे एक चीज़ बोली कि हमारे यहाँ पे जो आते हैं वो लोग बहुत दूर से आते हैं, तो ये तो मुझे समझ आ गया कि पैन इंडिया में हायरिंग चल रही है, लेकिन क्या आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं? देखिए, क्या है कि हम लोग लोकल बंदों की हायरिंग नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी मना करती है। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि अगर दिल्ली के बाहर का बंदा है तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। दिल्ली वाले तो अभी कर रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि हम लोग ये रखते हैं कि कम से कम नहीं तो जो भी बंदा हो वो 500 किलोमीटर दूर का ही हो। लोकल की हायरिंग काफ़ी कम करते हैं हम लोग क्योंकि काफ़ी सारे दिक्कत आते हैं। मतलब 500 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। क्या आपको डिग्री चाहिए? देखिए, डिग्री कुछ नहीं चाहिए। क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सैलरी क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, और भी सारी चीज़ें। तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न फॉर्म में हम आपको JD दें तो आप हमारी जो वेबसाइट है jobnow247live.com वहाँ पे जाकर के रिटर्न फॉर्म में JD चेक कर सकते हैं। साथ ही सर का जो नंबर है और गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फटाफट से जाइए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ करना है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन से नंबर निकालिए, गूगल फॉर्म भरिए और सर से कांटेक्ट करिए। गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो सर खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और नंबर तो दिए ही हुए हैं। एक बार सर आप ना ये बता दीजिए कि आपको कांटेक्ट कब किस टाइम कर सकते हैं? देखिए, अभी मैं आपको अपना और अपने कुछ स्टाफों का नंबर है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और हमारे यहाँ से कोई टाइम नहीं कि आप सुबह कॉल करें, रात कॉल करें, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर सकते हैं। बट हाँ, कोशिश यही करिए कि लेट नाइट ना कॉल करें क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं। दिन भर काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। सुबह में आप किसी भी टाइम कॉल करें, प्रॉपर कॉल उठेगा, पूरी तरह से गाइड की जाएगी, कोई समस्या नहीं है।
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर सर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन में मत जाइएगा। आपको क्या करना है उस टाइम पे कि सर को व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप पे जिस भी कंपनी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे जेप्टो के बारे में हमने अभी बात करी और आप जेप्टो में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जेप्टो लिख करके अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिएगा और सर अपने आप समझ जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और सारी की सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। कहाँ आना है, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या करना है, सब कुछ बता देंगे। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बार आप फटाफट से डॉक्यूमेंट बता दीजिए कि क्या क्या लगेंगे। देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बस आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और कुछ मुझे रिक्वायरमेंट है ही ना, किसी चीज़ की नहीं चाहिए। बस ये है कि जो बंदे बाहर से आएंगे, ठंड का मौसम है तो अपने लिए ओढ़ने के लिए व्यवस्था लेके आएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे सर ने एक वो भी बता दिया है कि ठंड दिल्ली में थोड़ी सी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा सामान जो है अपना सर्दियों का लेकर के आइएगा और डॉक्यूमेंट्स जैसे सर ने बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए तो वो लेकर के आइएगा। एक बार जब आप सर से बात करेंगे तब आपको एक बार व्हाट्सएप पे भी लिख दिया जाएगा सारी चीज़ें, ताकि आपके रिमाइंड में रहें वो चीज़ें। इसके अलावा और कोई भी सवाल है तो जाकर या तो वेबसाइट चेक करिए या फिर सर से क्वेश्चन करिए। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।